जब साल 2020 में नई शिक्षा नीति देश में लाई गई, तब यह बात कही गई कि यह 21वीं सदी की जरूरत है। सरकार ने कहा कि ऐसा है कि ये जो नीति लाई गई है, ये छात्रों को ज्यादा आजादी देगी, उन्हें फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलेगा और देश की शिक्षा प्रणाली को वर्ल्ड क्लास बना दी जाएगी। लेकिन अब कुछ सालों के बाद जब हम जमीन पर हालात देखते हैं तो तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। वैसे तो अगर बात करें ग्रेजुएशन कोर्सेज की, पहले जहां 3 साल की डिग्री पूरी होने में 4 से 5 साल लग जाते थे, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बार बार क्लास का पोस्टपोन होना, रिजल्ट में देरी होना, अब उसी सिस्टम में 4 साल की डिग्री लागू कर दी गई। सवाल यह है कि क्या कॉलेजों की हालात सुधरी है? क्या यूनिवर्सिटीज में इतने स्टाफ हैं जितने होने चाहिए? जवाब है नहीं। आपको बता दें, नेशनल सर्वे ऑफ ड्रॉप आउट रेट, जो नेशनल सर्वे ऑफ ड्रॉप आउट है 2019 और 23 के डेटा को अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें यह जानकारी दी गई कि ग्रेजुएशन लेवल पर ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, खास करके ग्रामीण और गरीब तबकों में। बिहार की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो इन राज्यों में 60% से अधिक छात्र जो हैं वो चौथे सेमेस्टर के बाद कॉलेज छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी कि आप सोच लीजिए कि जहां दूसरे ईयर में बच्चे क्लासेस छोड़ने लग जाते हैं, वहां 3 साल के कोर्सेज को 4 साल का बना दिया गया है। ये सोचने वाली बात। अब अगर बात करते हैं हम प्लान्ड फेल्योर्स के बारे में, अनप्लान्ड फेल्योर्स के बारे में, तो कई छात्रों से जब बात करने पर और सोशल मीडिया पर वायरल स्टूडेंट्स की वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक पैटर्न है जो समझ में आता है कि जानबूझ करके बहुत सारे छात्रों को फेल किया जाता है ताकि वो टी एग्जामिनेशन यानी कि री एग्जामिनेशन दे, जिसके नाम पर 1000 रुपए 1500 रुपए जो है वो वसूले जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक सरकारी कॉलेज के छात्रों ने इस बारे में शिकायत भी की थी। आप इसके बारे में जब सोशल मीडिया पर जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि छात्रों ने दावा किया कि 80% बच्चे एक ही सब्जेक्ट में फेल कर दिए गए और बाद में उनसे पैसा लेकर के री एग्जाम जो है दिलवाया गया। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि एक ही स्कूल में एक ही सब्जेक्ट में 80% बच्चे जो हैं वो फेल हो जाए। कहीं ना कहीं ये एक सिस्टमेटिक लूट का एक तरीका भी हो सकता है। अब जरा सोचिए कि गरीब किसान का बेटा हो जिसने जैसे तैसे एडमिशन लिया था, वो हर सेमेस्टर में री एग्जाम फीस कैसे भरेगा अगर किसी एक सब्जेक्ट में जानबूझ करके उसे फेल कर दिया जाएगा? नतीजा तो यही निकलेगा कि वो पढ़ाई छोड़ करके पढ़ाई से साइड हो जाएगा और फिर मजदूरी करने लगेगा। और इसके पीछे एक बड़ा खतरा है, जब छात्र डिग्री ही पूरी नहीं कर पाएंगे तो सरकार से रोजगार की मांग कैसे करेंगे? उनके पास मुंह ही नहीं होगा कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप हमें जो है वो नौकरी दे दीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आड़ में शिक्षा को इतना महंगा, इतना उलझा दिया गया है कि गरीब वर्ग का बच्चा पढ़े भी नहीं और सवाल भी ना करे, ऐसे हालात बना दिए गए। अगर आप कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ेंगे तो आपके मन में भी कई सारे सवालात जो हैं वो निकल करके आएंगे, जैसे कि क्या शिक्षा प्रणाली में जानबूझ करके फेल किया जाता है? जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के केस में ऐसे मामला सामने आए थे जहां छात्रों ने कहा था कि 80% बच्चे एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। बढ़ता ड्रॉप आउट रेट जो है वो एक बहुत बड़ी चिंता है कि आखिर इस मामले में किसका दोष है? क्या छात्र या फिर सिस्टम का दोष है कि बच्चे जो हैं वो कुछ ही सालों के बाद, कुछ ही सेमेस्टर के बाद जो हैं वो क्लास छोड़ दे रहे हैं? री एग्जाम फीस के खेल से किसे फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है, इसे भी समझने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति की बात करेंगे तो ये सपना बहुत अच्छा था, लेकिन जब जमीन पर सुविधाओं की बात करेंगे तो मालूम चलता है कि स्टाफ नहीं है, पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक ये नीति कहा जा सकता है कि कागजी दस्तावेज पर ही बनी रहेगी। जब तक कि हमारे पास जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अच्छी सुविधाएं नहीं होगी, स्टाफ नहीं होंगे, पारदर्शिता नहीं होगी यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, तब तक ये नीति सिर्फ और सिर्फ एक कागजी दस्तावेज बनकर के ही रह जाएगी। और इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होगा? जो आज भी हिंदी मीडियम स्कूल से निकलकर सरकारी स्कूल तक पहुंचता है लेकिन मंजिल उसे फिर भी नहीं मिलती। यकीनन ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हिंदी मीडियम से आप समझ सकते हैं कि जो आज भी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम से बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो बाद में जब अंग्रेजी मीडियम में पहुंचेंगे और सरकारी कॉलेज तक पहुंचते हैं, लेकिन मंजिल उसे फिर कहाँ मिल पाएगी, क्योंकि कोर्सेज का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, तरह तरह की दिक्कतें हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, ये साफ बात है कि शिक्षा सबका हक है, लेकिन क्या ये हक सबको मिल पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या नई शिक्षा नीति ने कोई ऐसी नीति लाई है कि तमाम बच्चों को शिक्षा मिल सके? ज़रा सोचिए, हमने आपको कई सारे मामलात बताए और सबसे बड़ी बात कि बाज़ाब्ता एक सर्वे का रिपोर्ट है जिसमें यह बताया जाता है कि अच्छे खासे तादाद में बच्चे जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में क्लास छोड़ देते हैं, फोर्थ सेमेस्टर तक जाते जाते। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नई शिक्षा नीति को लेकर के आपका क्या ख्याल है, अपनी राय जरूर।